सेकेंड, बेटा आपकी जो ईवीज़ की बुक है वंडर वर्ल्ड ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, कंटेंट्स के पेज में एक बार देखो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अबाउट मी, ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया स्कूल, लेट ज्वाइन किया क्लास, उन बच्चों के लिए ये एक अच्छा वक्त है, टाइम है कि आप आपका जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। ऑल अबाउट मी, ऑल अबाउट मी नहीं, चैप्टर नेम है अबाउट मी। अबाउट मी दैट मीन्स आपके बारे में आप सब कुछ जान सकते हो। दैट मीन्स आपकी एज ग्रुप को क्या बोला जाता है, आप एडल्ट हो, आप टीनेजर हो, आप ओल्ड हो, क्या हो, इसके बारे में आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बड़े होने के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं आपकी हेल्थ में, आपकी हाइट में, है ना, वो सारे कैसे आते हैं वो चीज़ आपको इस टॉपिक से जानकारी मिलेंगी। टॉपिक नेम है अबाउट मी, राइट। आपको यहाँ पे लास्ट ईयर की फ़ोटो और अभी की फ़ोटो पेस्ट करने के लिए कहा था। पेस्ट करने से क्या होता है, आप लास्ट ईयर एक साल पहले कैसे दिखने में थे, एक साल बाद अभी कैसे दिखने में हो, ये चेंजेस आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जबकि फ़ोटो आप पेस्ट कर रहे हो उस समय की एज भी आप लिख सकते हो। लुक एट द above two pictures again, tick the sentences that are true and cross out those that are not। यहाँ पे पिक्चर्स लगाने के बाद आपने फोटोग्राफ्स पेस्ट करने के बाद आई हैव ग्रोन टॉलर, क्या आप पहले से एक साल पहले जितने थे उससे ज़्यादा लंबा हुए हो। ओबियसली हमारा हाइट हर साल बढ़ता है तो आपको टिक करना है। आई हैव मोर नंबर ऑफ टीथ, टीथ की नंबर ऑफ टीथ भी आपका बढ़ सकता है, ठीक है। आपको मालूम है जो हमारा बचपन की जो मिल्क टीथ है वो गिर जाते हैं, उसके बाद आपका न्यू टीथ आते हैं जो कि बुढ़ापे तक आपके साथ रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो भी गिर जाता है। द कलर ऑफ माई आइज हैज़ चेंज, नो, कलर जो होता है आइज का वो चेंज नहीं होता। बाय बर्थ जो कलर आपको मिलता है, जन्म के समय से जो कलर आपको मिलता है आपके आइज की, वही कलर रहता है। माई शूज़ साइज हैज़ चेंज्ड, ओबियसली आप लंबा हो रहे हो, शरीर की ग्रोथ हो रही है तो शूज़ की जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हम जब छोटे होते थे तो हमारा जो शूज़ का साइज़ था वो 0 नंबर से स्टार्ट होता था, छोटे छोटे शूज़ एकदम। बट देखो अभी के शूज़ एकदम छोटा है नहीं, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा, 2 नंबर 3 नंबर, है ना, 2 नंबर 3 नंबर। तो ऐसे देखो कि मम्मी पापा के भी शूज़ के साइज़ है, क्योंकि मम्मी पापा आपसे बड़े हैं तो उनके शूज़ के साइज़ भी आपसे ज़्यादा होंगे। 5 नंबर्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मम्मी पापा के तो 8 9 10 11 भी हो सकते हैं, है ना। द कलर ऑफ माई हेयर हैज़ चेंज्ड, कलर ऑफ माई हेयर आई मीन आपके हेयर के कलर भी चेंज नहीं होंगे। अगर आप बड़े होके आपके कलर चढ़ाते हो आपके हेयर पे तो अलग बात है, बट आपकी बाय बर्थ जो हेयर कलर होते हैं वो सेम रहता है। आई हैव लर्न टू डू मैनी थिंग्स, ओबियसली आप न्यू क्लास में जाते हो तो नया नया चीज़ सीखते हो, तो ये भी आप टिक करो। ग्रोइंग अप, वी आर बोर्न एज बेबीज, हम जन्म जब लेते हैं तब हम बेबी होते हैं, बेबी रहते हैं। वी ग्रो अप टू बिकम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसे जैसे हम बड़े होते तो यंग बॉय एंड गर्ल्स में हमारा चेंजेस हो जाते हैं। वेन वी आर 13 ईयर्स ओल्ड, जब हम 13 साल के हो जाते हैं, वी बिकम टीनेजर्स। 13 14 15 16 17 18, हाँ 17 तक आप क्या कहलाते हो, टीनेजर्स। जैसे कि आप 18 के हो गए, एट 18 वी बिकम एडल्ट्स, 18 पे आके आप एडल्ट्स कहलाओगे, क्योंकि 18 साल की उम्र में आपको क्या मिलता है, एक पहचान पत्र, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका एक कार्ड मिलता है जो कि आपको वोट देने के लिए क्या करते हैं, परमिशंस देते हैं। जिस कार्ड के ज़रिए आपको परमिशंस मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस कार्ड के ज़रिए आप वोटर इलेक्शन जो होता है, वोट जो होता है उस समय जाके आप आपके मम्मी पापा के साथ जाके वोट दे सकते हो। ये दैट मीन्स आप कौन सी राजनीतिक दल को, राजनीतिक पार्टी को चूज़ करना चाहते हो, आप आपके विचार और बुद्धि से आप उन्हें चूज़ कर सकते हो आपके वोट के ज़रिए। बट वो तभी जब आपका 18 साल यानी 18 साल हो जाएंगे, तभी 17 साल तक आप टीनेजर कहलाओगे, ठीक है। 12 साल तक आप
चाइल्ड ही क्या होता है, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कहलाओगे। 5 ईयर्स तक आप बेबीज़ कहलाओगे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता रहेगा, उम्र का भी और हेल्थ का भी, ठीक है। और उसके बाद जब 18 ईयर्स हो जाएंगे तो आप एडल्ट कहलाओगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उम्र के साथ साथ आपके शरीर देख सकते हो, आपके घर के दादाजी है ना, दादी माँ, देख सकते हो कि उनके शरीर जो है हमसे थोड़ा सा कमज़ोर है। वो क्या है, वो एक्चुअली ओल्ड हो चुके हैं, उनका शरीर जो है, शरीर बूढ़ा हो चुके हैं। वी चेंज इन सम वेज बट सम थिंग्स रिमेन द सेम। जब बूढ़े हो जाते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ सेम रहता है, जैसे कि आईज सेम रहती है। वी ग्रो टॉलर एंड आवर हैंड्स एंड फीट गेट बिगर। हम जैसे जैसे लंबा होते रहते हैं, हमारे हाथ की साइज़, पैर की साइज़ भी बढ़ता रहता है। आवर नोज एंड ईयर्स ऑल्सो गेट बिगर इन साइज। हमारा नोज जो है और ईयर्स जो है ये भी साइज में बड़े हो जाते हैं। बट द कलर ऑफ योर आईज रिमेन द सेम। जो चीज़ मैं बता रही थी, आपके आईज जो है बचपन में जैसा होता है बुढ़ापे में तक भी वैसा ही रहता है। एक बच्चे की बचपन की फ़ोटो देख के आप पहचान जाओगे बुढ़ापे में भी 10 साल, 20 साल, 40, 50 साल बाद भी कि यही बच्चा वो बूढ़ा इंसान है। कैसे पहचानोगे? आईज से। आईज नेवर चेंज। लर्निंग न्यू थिंग्स, वी लर्न न्यू थिंग्स एज वी ग्रोन ओल्डर। जैसे जैसे हम बूढ़े होते लगते हैं, इवन ओल्डर दैट मीन्स हम बड़े होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो वैसे वैसे बहुत सारा कुछ हमें सीखने को मिलता है। इनफैक्ट जो लर्निंग मेथड्स है ना, वो अब लाइफ टाइम चलता है। जब तक हम जिएंगे तब तक हम सीखेंगे। हमारा स्कूल को ख़त्म हो जाता है, कॉलेज भी ख़त्म हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी हम पास आउट कर चुके होते हैं, हम अपनी अपनी जॉब पे लग जाते हैं, तब भी हम लर्निंग, हमारा जो मेथड है वो चलता रहता है। लर्निंग मेथड कभी भी एंड नहीं होता। सम थिंग्स आर ईजी टू लर्न। बहुत चीज़ होता है जो कि सीखना बहुत आसान लगता है और बहुत कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स। वट थिंग्स डिड यू फाइंड ईजी टू लर्न एंड वट वेर अ लिटिल डिफ़िकल्ट। अब आपके लाइफ में आपको सीखने में कौन सा चीज़ ज़्यादा ईजी लगता है और कौन सा डिफ़िकल्ट, राइट। ईजी एंड डिफ़िकल्ट। लर्निंग टू रीड वॉज, लर्निंग टू रीड करना आपके लिए ईजी था या डिफ़िकल्ट? आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर आपके लिए ईजी था तो ईजी, आपके लिए डिफ़िकल्ट था तो डिफ़िकल्ट। बहुत बच्चों ने ये कंप्लीट कर चुके थे तो उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लर्निंग टू राइट, लिखना जब सीख रहे थे बचपन में, क्या वो डिफ़िकल्ट था या इजी? आपको जैसा लगा था आप वैसा लिख सकते हो। लर्निंग टू डू सम वर्ड्स, सम्स करना, मैथ्स करना कैसा लगता था आपको, ठीक है, लगता है आपको, वो लिख सकते हो। सिंगिंग एंड ड्राइंग तो सबको ईजी लगता होगा, है ना। राइट एनी 2 न्यू थिंग्स दैट यू लर्न लास्ट ईयर। कैसे? लास्ट ईयर आप लोग फर्स्ट में थे तो आप रीडिंग का जो है, रीडिंग क्लास फर्स्ट में आप करना सीख जाते हो और राइटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। राइटिंग दैट मीन्स ABCD लिखना तो बहुत बच्चों को आता है, बट ABCD को जोड़कर आप एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस ये जो है वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास में आके ही सीखते हो। तो रीडिंग एंड राइटिंग आप लिख सकते हो। वी आर स्पेशल, we all look different, we like different things, we may also be similar in many ways, but each one of us is special। हम दिखने में अलग है, हमारा रंग रूप अलग है, बट हम सभी किसी न किसी तरीके से हम स्पेशल है, ठीक है। समरिंग अप, वी आर बॉर्न एज बेबीज़। याद रखना है, जब हमारा जन्म होता है तब हम बेबी होते रहते हैं। देन वी ग्रो इनटू यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, तब धीरे धीरे हम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में ग्रो अप होता है हमारी। When we are 13 years old, we become teenagers। जब हम 13 years old हो जाते हैं तब हमें टीनेजर्स कहते हैं। 13 to 17 years की गर्ल्स बॉयज़ को टीनेजर्स। जब हम 18 years old हो जाते हैं तब हम एडल्ट्स कहते हैं, ठीक है। एज वी ग्रो ओल्ड वी चेंज इन सम वेज बट सम पार्ट्स ऑफ आस रिमेन द सेम। बूढ़े होते होते हमारे शरीर की जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ है वो चेंजेस आ जाते हैं उसमें, बट एक चीज़ है जिसमें चेंजेस नहीं होते, वो मैंने अभी आपको समझाया, दैट इज़ आइज़ चेंज नहीं होते। वी ऑल लुक डिफरेंट एंड लाइक डिफरेंट थिंग्स बट ऑल ऑफ अस आर स्पेशल। इसके बाद आपको येस एंड नो में इसको आंसर करने हैं।
द साइज ऑफ अवर शूज़ चेंजेस एज वी ग्रोन ओल्डर। जैसे जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं यानी बड़े होते हैं तो हमारे शूज़ का साइज चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स येस, ऑल ऑफ अस हैव राइट हेयर व्हेन वी आर बेबीज। वाइट हेयर होते हैं जब हम बच्चे होते हैं, नो ना। वी बिकम टीनेजर्स व्हेन वी आर 21 ईयर्स ओल्ड। हम 21 ईयर्स ओल्ड पे क्या टीनेजर्स रहते हैं? नहीं, हम 17 ईयर्स तक टीनेजर्स रहते हैं। जब हमारा 18 ईयर्स हो जाते हैं तब हम एडल्ट कहते हैं। तो 21 जो है वो 18 से भी बड़ा है, तो 21 ईयर्स में हम एडल्ट ही कह लेंगे, हम टीनेजर नहीं रहेंगे। एज वी ग्रो ओल्डर आवर क्लॉथ्स बिकम स्मॉलर इन साइज। जब हम बूढ़े हो जाते हैं क्या हमारा क्लॉथ्स की साइज स्मॉलर हो जाते हैं? नो ना। वी बिकम एडल्ट वेन वी आर 12। जब हम 12 ईयर्स की होते हैं तो क्या हम एडल्ट होते हैं? नहीं, 18 साल में हम एडल्ट कहलाते हैं। 12 ईयर्स पे हम चाइल्ड ही रहते हैं, यंग चाइल्ड नहीं, यंग बॉयज़ और गर्ल्स। Fill in the blanks. We are all dash from each other. We are all special from each other. Sorry, we are all different from each other, right? So आपको यहाँ पे different लिखने हैं। We are all different from each other. We are born as babies. As we grow older, we change in some ways. We become adult when we are 18 years old. We learn new things as we grow older, right? Tick the things that are true about you, cross out the ones that are false. आपके बारे में जो सही है उसको टिक करो, जो गलत है उसको क्रॉस आउट कर दो। आई एम नॉटी एट टाइम्स। आप क्या नॉटी हो, बदमाश हो, आप टिक कर सकते हो उसको, अगर नहीं हो तो क्रॉस कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आई हैव अ फ्यू मिल्क टीथ। ओबियसली आपके मिल्क टीथ होंगे आपके उम्र में, कुछ सभी बच्चों को एक दो तो होंगे ही। आई डू नॉट हैव निक नेम। अगर आपका निक नेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉस आउट नहीं है तो राइट करोगे, अगर है तो क्रॉस आउट करोगे। आई लाइक टू प्ले विथ फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। आई फील सैड व्हेन मदर गेट्स एंग्री। ओबियसली मम्मा अगर गुस्सा करती है तो हमें डर भी लगता है, दुखी भी होते हैं हम। आई लाइक टू गेट वेट इन द रेन। बारिश में भीगना सबको पसंद है मगर भीगना नहीं है, ठीक है, बीमार पड़ जाओगे। आई एन्जॉय प्लेइंग विथ क्ले के साथ खेलना सभी बच्चों को पसंद है। हम टीचर को छुपा के क्लासरूम में हम खेलते रहते हैं, है ना। तो ये था चैप्टर 1, ठीक है, अबाउट मी। ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके चैप्टर अच्छी तरह से रीड आउट करना है और ये काम जो है बुक एक्सरसाइज का बुक में कंप्लीट करके लर्न करना है। जिनको काम कंप्लीट है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो उन बच्चों के लिए बस रिवीजन रहेगा। और इस टॉपिक के ऊपर जो भी मैंने आपका कॉपी में वर्क करवाया है वो भी रिवाइज करोगे। थैंक यू क्लास।